हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्जित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार वर्जित है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों, 245। क्वेश्चन थर्ड है आपका, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने समय में बनकर तैयार किया गया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतर्गत भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में प्रारंभिक घोषणा कहाँ दी गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रारंभिक घोषणा कहाँ दी गई है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान में प्रारंभिक घोषणा दी गई है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का संबंध 370 धारा से है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से 370 का संबंध है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान में राज्यसभा की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 336 और 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, 36 से 51 के बीच अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के विषय में वर्णित किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 5 से 11 के बीच में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रानी अहिल्याबाई भारत की पहली शासिका थी। लेकिन भारत की पहली मुस्लिम शासिका पूछेगा तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। और पूछा जाए भारत की पहली शासिका कौन थी, तो रानी अहिल्याबाई भारत की पहली शासिका थी। ये हिंदू थी और रजिया सुल्तान मुस्लिम थी। मुस्लिम पूछेगा तो आपकी रजिया सुल्तान होना चाहिए, और भारत की पहली महिला शासिका पूछेगा तो रानी अहिल्याबाई होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 11 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन आपका 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों का वर्णन किया गया है।
दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 295 के अंतर्गत भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों का वर्णन किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 295 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में नागरिक साहित्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में समान नागरिक साहित्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान नागरिकता साहित्य का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 15 है, भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मतदाता होते हैं? दोस्तों भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मतदाता होते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा और संसद के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दोस्तों राज्यसभा, विधानसभा और संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 आपका, पहली बार संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों पहली बार संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन 17 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों की संख्या है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 395। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 आपका, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों भारतीय संविधान का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप होता है दोस्तों भारत का संविधान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कितने मतदाता होते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कितने मतदाता होते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और संसद के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों राज्यसभा, राज्य विधानसभा और संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका दिल्ली में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा दिल्ली में। क्वेश्चन 22 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा का विवरण किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा का विवरण किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा का विवरण किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा का विवरण किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यपालों के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपालों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 25 है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि भारत में हरित क्रांति का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। साथियों मैंने इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।